नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। तो गिरिराज पत्रिका से जो हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर बनते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और भी जो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया जाएगा, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो मार्च 2023 का ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इससे पहले जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस हो चुके हैं, और आज हम मार्च महीने का जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको जो है आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। और हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछते हैं। बोलते हैं रिसेंटली हिमाचल प्रदेश पुलिस हैड सबमिटेड अ प्रपोजल टू स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप अ नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन इन। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने किस जिले में नारकोटिक पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया है। देखो, हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा ये कहा गया है कि हम नारकोटिक पुलिस स्टेशन जो है वो स्थापित करना चाहते हैं, और इसके लिए हमें परमिशन दी जाए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए वो दी जाए। सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रपोजल भेजा गया है। तो ये प्रपोजल भेजा गया है कि हम जो है वो स्थापित करना चाहते हैं नूरपुर और बद्दी में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नूरपुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है, बद्दी डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। ये दोनों ही जो है वो बॉर्डर जो है हिमाचल के जो अदर स्टेट के साथ बॉर्डर है वहाँ पर ये शेयर करते हैं। जैसे कि पठानकोट के साथ नूरपुर जो है वो शेयर कर लेता है, बद्दी जो है वो बॉर्डर शेयर कर लेता है पंजाब का दूसरी साइड जो है वहाँ से। तो पंजाब चंडीगढ़ के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको पता है कि ड्रग का दायरा जो है, चिट्टा जिसको आप कहते हैं, वो दायरा जो है वो हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो जो डीजीपी हिमाचल प्रदेश के हैं, संजय कुंडू जिनका नाम है, उन्होंने जो है वो प्रपोजल जो है वो क्या किया है, प्रस्तुत किया है, सबमिट किया है एक, कि हम जो है यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन इस तरह से बनाना चाहते हैं, ताकि वो उस पुलिस का क्या काम होगा, उसका पुलिस का काम होगा कि वो उन्हीं चीज़ों को देखेगी, नारकोटिक्स को ही देखेगी, वो उसको ही देखेगी, जो ड्रग्स वगैरह सप्लाई आती है, केसेस आते हैं, उन्हीं को कंट्रोल करने की वो कोशिश करेगी। अब देखो, यहाँ से आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मेंस के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, कि ड्रग को कंट्रोल करने के लिए, जो ड्रग ट्रैफिकिंग यहाँ पर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि नारकोटिक पुलिस स्टेशन जो है वो स्थापित किए जा सकते हैं, जिनका स्पेसिफिक रूप से ये काम होगा। उसी तरह से जो है वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो कहा जाता है टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। अगर टूरिज्म को बूस्ट करना है तो टूरिस्ट पुलिस भी होनी चाहिए, ताकि वो पुलिस क्या करे, जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो वो उनकी समस्याओं को सुन सकें। उनको कोई समस्या यहाँ पर होती है, उनको कोई परेशान करता है, तो उनकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी जो है वो एड्रेस किया जा सके। तो इसलिए टूरिज्म के कॉन्सेप्ट में भी एक इस तरह की बात कही जाती है, वो भी आप अपने पेपर में ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि प्री के साथ साथ आपको मेंस के लिए भी प्रिपेयर खुद को करना है, ठीक है। प्री के साथ साथ आपको लिखने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हाई कोर्ट का एग्जाम आपने देखा, क्लरिकल का, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, जिसमें लिखने के लिए भी कुछ ना कुछ आता है। तो कंटेंट कुछ दिमाग में होगा ना, तभी तो लिख पाएंगे। तो कंटेंट हमेशा आपके पास होना चाहिए, और वही कंटेंट यहाँ से हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश हैज़ रिसेंटली बिगन दी कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल फिलहाल में एक व्यावसायिक खेती जो है वो शुरू की है, कमर्शियल कल्टीवेशन जिसको आप कहेंगे। वो किस चीज़ की कमर्शियल कल्टीवेशन जो है वो इसने स्टार्ट की है। तो अभी हाल फिलहाल में देखो, ये क्वेश्चन गिरिराज पत्रिका में नहीं था, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी गिरिराज पत्रिका में नहीं था, परंतु ये दोनों ही करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है, या हिमाचल प्रदेश ने जो है वो व्यावसायिक खेती शुरू करने का जो है वो सोचा है, और मुलहट्टी के क्षेत्र में सोचा है कि मुलहट्टी की व्यावसायिक कृषि जो है हम स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ से थोड़ी सी जानकारी एकत्रित कीजिए, ताकि एग्जाम में इससे लिंक करके कुछ पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश कंट्री का ही पहला ऐसा स्टेट है जिसने ये सोचा है कि हम जो है वो कमर्शियल कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे मुलहट्टी की। और मुलहट्टी को जो है वो साइंटिफिकली क्या कहा जाता है,
लिकोरिस जो है उसको साइंटिफिकली कहा जाता है। और ये इन्होंने जो स्टार्ट किया है ना फार्मर के साथ मिलकर, ये किसने स्टार्ट किया है? ये CSIR ने किया है और IHBT ने किया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, इन्होंने जो है वो फार्मर के साथ मिलकर ये कमर्शियल कल्टिवेशन जो है वो स्टार्ट की है। CSIR कहाँ पर स्थित है? पालमपुर में जो है वो स्थित है। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पालमपुर में जो है वो स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पालमपुर में स्थित है और किसके साथ? ये मुलहट्टी की जो कमर्शियल खेती हो रही है उसको स्टार्ट करने की बात कही गई है। CSIR IHBT, ये दोनों ध्यान रखने हैं। और यहाँ से आप क्या जान सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने ये कल्टीवेशन स्टार्ट करने का जो फैसला किया है, पहला स्टेट इंडिया का बना है। मुलहट्टी जो है इसको कमर्शियली या फिर कॉमनली जो है इसको लिकोरिस नाम से जाना जाता है। इसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट टेस्ट होता है, मीठी होती है। आपने ज़रूर टेस्ट की होगी, खांसी वगैरह के लिए बताई जाती है कि इससे थोड़ा सा खांसी ठीक हो जाती है। जो इसका जो कंज्यूमिंग पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं वो रूट होती है इसकी, जिसको हम कंज्यूम जो आप खाते हैं ना मुलहट्टी, वो रूट होती है इसकी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और ये सुक्रोज से 50 टाइम ज़्यादा स्वीटर होती है, मतलब सुक्रोज से ये 50 गुना ज़्यादा मीठी जो है वो होती है। इसमें प्रेजेंस किसकी होती है? इसमें प्रेजेंस होती है ग्लाइक्राइजिन की, इसमें प्रेजेंस होती है। साइंटिफिक नेम देखो, लिकोरिस तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, साइंटिफिक नेम जानिए इसका, ग्लाइक्रीज ग्लेब्रा, ये इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है। क्या? ग्लाइक्राइजिन ग्लेब्रा जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। ये साइंटिफिक नेम भी ध्यान रखना, क्योंकि जब स्टेटमेंट में एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना है ना, तो स्टेटमेंट 1 दे देगा वो कि हिमाचल ने स्टार्ट की है, स्टेटमेंट 2 दे देगा कि मुलहट्टी का साइंटिफिक नेम ये है, स्टेटमेंट 3 दे देगा कि मुलहट्टी जो है वो 50 टाइम स्वीटर होती है सुक्रोज से या नहीं होती है। इस तरह से कुछ भी दे सकता है। तो ये आपने 3-4 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। इसका पहला इसका साइंटिफिक नेम, दूसरा इसका रूट कंज्यूमिंग पार्ट होता है, तीसरा ये 50 टाइम मोर स्वीटर होती है एज कंपेयर टू सुक्रोज। और आपने ध्यान रखना है कि ये CSIR IHBT के साथ मिलकर फार्मिंग स्टार्ट हुई है। CSIR IHBT जो है ये पालमपुर में जो है वो स्थित है, पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ से। अगले क्वेश्चन में हाँ यहाँ पर वो ही लिखा गया है कि यस, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट रह गया बताने को। आपने कुछ टाइम पहले इस तरह का एक और सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश ने जो है कुछ टाइम पहले हिमाचल ने ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन स्टार्ट की थी दालचीनी की। वो ज़रूर ध्यान रखना, वो भी पहले करंट अफेयर का क्वेश्चन बना था, ये तो मैं बताना भूल गया था अभी यहाँ पर। CSIR जो इंस्टीट्यूट है हिमालयन जो बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है पालमपुर का, उसके साथ मिलकर ही जो है वो सिनेमन यानी कि दालचीनी की जो है वो कल्टीवेशन स्टार्ट की गई थी। पायलट बेसिस पर जो था ये प्रोजेक्ट चलाया गया था हिमाचल प्रदेश में। और आपको पता है दालचीनी जो है वो मेनली श्रीलंका में ग्रो की जाती है, और हिमाचल ने भी ये कॉन्सेप्ट लाया था कि हम पायलट बेसिस पर दालचीनी उगाएंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखना। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल गए आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश हैज़ साइंड एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर टूरिस्ट डेवलपमेंट। तो बोलते हैं कि हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश ने पर्यटन विकास के लिए किस संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो था वो टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और ये समझौता किसके साथ किया गया? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के साथ किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। डिटेल से जो है वो इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या हुआ और किस तरह से ये गिरिराज पत्रिका में आया था। तो हाल फिलहाल में क्या हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम आई थी हिमाचल प्रदेश में कि यहाँ पर किस तरह से टूरिज्म को बूस्ट करने के स्कोप्स हैं। तो उन स्कोप्स को देखा उन्होंने, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये डिसाइड किया कि 1311.20 करोड़ रुपया जो है वो अलग अलग परियोजनाओं में जो है ये दिया जाएगा। इसकी मंजूरी उन्होंने दी, और एशियन डेवलपमेंट बैंक की ट्रेंच 1 की उप परियोजनाएं जो है इसमें शामिल हैं। ये आपने ध्यान रखना है। इसमें 2 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि 1311.20 करोड़ रुपया जो है ये दिया गया है पर्यटन परियोजनाओं के लिए, और सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो इसकी मिल गई है। और इससे क्या होगा, देखो इससे अलग अलग चीज़ें होंगी। इससे जो है नदौन में राफ्टिंग और वाटर पार्क बनाए जाएंगे। पोंग डैम, तत्तापानी, नदौन, बंगाणा, इन सभी स्थान पर जो है यहाँ पर वाटर पार्क और ये सब चीज़ें जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गया, ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर डेवलप की जाएंगी।
जल क्रीड़ा को जो है यहाँ से बढ़ावा दिया जाएगा। हाउस बोट हो गया, बाइकिंग रूट, ये सारी सुविधाएं जो हैं यहाँ से दी जाएंगी। और बाबा बालकनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ पर भी पर्यटन सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी। अटल में जो रोहतांग टनल है उसमें भी जो है पर्यटन जो आधारित गतिविधियां होती हैं उनको जो है वो विकसित किया जाएगा। और लास्ट टाइम भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के या फिर उसके प्रयासों को देखते हुए इंडिया टुडे पर्यटन सर्वेक्षण के द्वारा जो है एक पुरस्कार दिया गया था, जिसमें हिमाचल को बेस्ट एडवेंचरस डेस्टिनेशन, मोस्ट सीनिक रोड्स और बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन श्रेणी में जो था वो विजेता घोषित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम गिरिराज पत्रिका में पढ़े थे और यही सब यहाँ पर भी अभी लिखा गया था फिर से, ये आप ध्यान रखें। और बहुत सारी साइट्स भी यहाँ पर मेंशन की गई थी, शिमला, धर्मशाला, नदौन, मनाली, कुल्लू, इन सभी को जो है टूरिज्म के लिए बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोग यहाँ पर आएँ, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, लोगों को रोज़गार मिले, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग जुड़ सकें, और वही सारी बातें हैं वो आप लिख सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम जब भी बात करते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपने ध्यान रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये इसका पहले तो एडीबी का पूरा नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर आपने ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला में स्थित है, और मनीला में स्थित है इसका हेडक्वार्टर, तो मनीला जो है वो फिलीपींस में पड़ता है। ये सारा इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एडीबी हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, G20 हो गया, ये सारी इनकी स्थापनाएं और इनके हेडक्वार्टर मैंने एक अलग से वीडियो में डिस्कस किए हैं आपके साथ, जो हम शाम को ऑल एग्जाम ऑडियो रेडियो की सीरीज सुनते हैं ना, उसमें जो है हमने ये सब डिस्कस कर रखा है, उसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कस हो चुके हैं, तो उसको सुन लेना अगर रिवाइज आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर इज द बल्क ड्रग पार्क बीइंग सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग्स फार्म जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अब देखो हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग फार्म फिर से चर्चा में आया। ये बल्क ड्रग फार्म जो था ऊपर लास्ट टाइम जब इलेक्शन का टाइम था तो प्रधानमंत्री के द्वारा इनॉग्रेट भी किया गया था ऊना में, ऑप्शन बी सही आंसर है। परंतु फिर वही सवाल आ जाते हैं कि अभी तक पूरा काम शुरू नहीं हुआ था, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। परंतु अभी ये फिर से न्यूज़ में आया, क्यों न्यूज़ में आया ये जानिए आप, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ऊना में जो है वो 1405 एकड़ क्षेत्र में जो है बल्क ड्रग पार्क जो है वो बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 300 एकड़ क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाया जा रहा है, और मेडिकल डिवाइस पार्क जो है ये बनाया जा रहा है नालागढ़ में। मेडिकल डिवाइस पार्क ये नालागढ़ में बनाया जा रहा है। और आपने ध्यान रखना है कि कुछ दिन पहले जो था वो उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के साथ मुंबई में जो है वो मुलाकात की गई, और ये सभी बातें बताई गई कि हाँ जी हमें पैसा चाहिए, इस तरह से काम होना चाहिए, वही सब बातें। और होपफुली कि इसका काम अब चल पड़ा होगा या फिर पैसा मिल गया होगा। तो ये आप सारा ध्यान रखें यहाँ से कि क्या क्या हो रहा है या क्या क्या होगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन लिंक हो जाएगा जिसको आप जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ साइंड MOU। MOU का पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है, और MOU ऑफ डैश अमाउंटिंग एट अ फार्मा एक्सपो इन मुंबई। तो ध्यान रखना है कि फार्मा एक्सपो हुआ मुंबई में, और हिमाचल प्रदेश ने ये जो मुंबई में फार्मा एक्सपो हुआ इसमें MOU हस्ताक्षर किए कि कितनी राशि के, कितने करोड़ के MOU जो था वो साइन किए गए। तो इसमें जो था वो 2110 करोड़ के, 2000 ऑप्शन ए सही आंसर है, 2110 करोड़ के MOU पर जो था वो हस्ताक्षर किए गए। और सारा जो 17 समझौतों पर जो है समझौते ज्ञापन थे ये जिनके ऊपर हस्ताक्षर किए गए। क्यों किए गए? इसलिए किए गए ताकि यहाँ पर जो है वो फार्मा इंडस्ट्री को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि फार्मा एक्सपो में जो है वो 2110 करोड़ के जो है वो ये हस्ताक्षर किए गए अलग अलग जगहों पर फार्मा इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। लास्ट टाइम भी इस तरह का क्वेश्चन लिंक हुआ था। कहाँ पर लिंक हुआ था? जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हिमाचल में हुई थी, पर ये फार्मा एक्सपो मुंबई में हुआ, परंतु 2110 करोड़ ये बहुत ज़रूरी राशि यहाँ पर हो जाती है। और इसी आर्टिकल में आया था कि जो हमारा ऊना में 1405 एकड़ में बल्क ड्रग फार्म बन रहा है, और नालागढ़ में जो मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है जो 300 एकड़ भूमि में जो है स्थापित किया जाएगा या फिर जा रहा है, उनकी बात जो था वो कही गई थी। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि मैं मंत्री की बात कर रहा था
ये जो मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान मंत्री, इन्होंने जो था उद्योग मंत्री हैं ये, इन्होंने जो था वो फार्मा लाइव एक्सपो में जो था वो हिमाचल पैविलियन का भी जो था वो शुभारंभ यहाँ पर किया। और आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का जो बद्दी क्षेत्र है, बद्दी क्षेत्र जो है वो फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए वेल नोन है, या फिर सोलन डिस्ट्रिक्ट ही आप कह लीजिए, ये वेल नोन है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। और यही सब बातें यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली निकल कर आती हैं। यहाँ पर यही सब एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि 17 MOU किए गए। हाँ, MOU का पूरा नाम क्या है ये भी पूछा गया है किसी एग्जाम में पहले, तो इसका पूरा नाम है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने ध्यान रखना है कि ये जो है ये जो है MOU का पूरा नाम है, अगर पूछा जाए तो ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, इन विच ईयर खजियार वॉज डिक्लेयर्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड बाय WT ब्लेजर। तो बोलते हैं कि खजियार को WT ब्लेजर के द्वारा जो था वो किस वर्ष मिनी स्विट्जरलैंड घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन HS में पहले पूछा जा चुका है 2-3 साल पहले। आपने ध्यान रखना है कि गिरिराज पत्रिका में मिनी स्विट्जरलैंड खजियार के बारे में जो था एक आर्टिकल दिया गया था, तभी ये क्वेश्चन यहाँ से बना। तो खजियार को जो था वो मिनी स्विट्जरलैंड घोषित किया गया था 7 जुलाई 1992 को। आपके छोटे एग्जाम जो होते हैं, जैसे क्लर्क का एग्जाम होगा आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आपका होगा, एलाइड के एग्जाम होंगे, वहाँ पर डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक बार फिर से। खजियार डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो गया। और कितनी हाइट पर ये स्थित है, कई बार पूछ लेते हैं कि खजियार की हाइट कितनी है। 1890 मीटर ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। कितना? 1890 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। और आपने ध्यान रखना है कि खजियार जो है, इसको जो ये नाम मिला, ये नाम कैसे मिला? तो खजियार का नामकरण जो था वो 10वीं शताब्दी में जो यहाँ के खाजी नाग हैं, स्थानीय नाग देवता हैं यहाँ के, उन्हीं के नाम पर जो था ये हुआ था। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं यहीं पर सुना देता हूँ। स्टोरी क्या है? स्टोरी में इस तरह से कहा जाता है कि एक प्रसिद्ध सिद्ध देवता होते थे जो यहाँ पर रहते थे। बहुत समय पहले की बात है कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध देवता जो था, सिद्ध देवता जो था वो रहते थे। एक शक्तिशाली नाग यहाँ पर एक बार घूमते हुए आया और उस नाग को ये क्षेत्र जो था वो बहुत पसंद आया। उसने चाहा कि वो यहाँ पर रहेगा, वो यहाँ पर रहने लगा। परंतु जो यहाँ पर सिद्ध देवता रहते थे उनको ये बात पसंद नहीं आई, उनको ये रास नहीं आया कि कोई यहाँ पर रह रहा है। दोनों के बीच में जो था वो भीषण युद्ध हुआ। अंत में जो विजय हुई थी वो नाग की हुई थी। तो देवता ने अपनी हार को, अपनी पराजय को स्वीकार किया और नाग देवता को वो स्थान देते हुए कहा, क्या कहा था? तू वाह और जी। तो देवता और नाग जो था वो आपस में बहुत अच्छे मित्र बन गए थे, जिसको यार भी कहते हैं। तो बहुत अच्छे यार जो था ये बन गए थे। लोगों ने जो जी और यार है, जी और यार के नाम पर जो था खजियार नाम इसका रख दिया। जो तू वाह जी कहा था वहां से जी उठाया, यार ये मित्र थे, तो खजियार इस तरह से नाम जो था वो रख दिया। और नाग देवता ने जो था वो दोस्ती का निर्वाह करते हुए सिद्ध देवता को अपने साथ ही पूजा में जाने का वचन दिया। और आज भी जो खाजी नाग देवता का यहाँ पर मंदिर स्थित है, उस मंदिर में जो है वो देवता की प्रतिमा जो है वो विद्यमान है। और ये मंदिर जो है वो पुरातत्व विभाग के अधीन जो है वो आता है। तो ये सब कहा गया था मंदिर के बारे में। टूरिस्ट तो आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे आते हैं। इसको खजियार को 7 जुलाई 1992 को जो था वो क्या किया गया था, यहाँ पर एक WT ब्लेजर थे जिनका नाम था विली टी ब्लेजर ने जो था वो कुछ भारतीय अधिकारियों की उपस्थिति में एक छोटे से समारोह में खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड जो था वो घोषित किया था। और खजियार लेक अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, चंबा में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बने, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑफिशियली बाय द यूनाइटेड नेशन। बोलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा जो था वो आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आधिकारिक रूप से मनाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वो मनाया गया था 1977 में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। पहला क्वेश्चन ये क्लियर कीजिए कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया कब जाता है। 8 मार्च को जो है ये मनाया जाता है। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल लेवल का है, क्या नेशनल लेवल का भी कोई जो वुमेन डे होता है वो होता है? तो जो लोग,
ऑडियो रेडियो सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं वो क्या कहेंगे कि जी हाँ, होता है इस तरह का डे भी, नेशनल वुमेन डे जिसको आप कहते हैं। और ये जो नेशनल वुमेन डे होता है ये कब मनाया जाता है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने जब भी इम्पोर्टेंट डेज पढ़े थे कौन से, फरवरी महीने के, तो फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट डेज में हमने पढ़ा था कि सरोजनी नायडू का जो बर्थडे होता है वो 13 फरवरी को होता है, और 13 फरवरी को जो है वो नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2023 में जो इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया, क्योंकि नेशनल वुमेन डे की कोई थीम नहीं थी, इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम ज़रूर थी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल वुमेन डे जो था वो उसकी क्या थीम थी, एम्ब्रेस इक्विटी। एम्ब्रेस इक्विटी जो था वो 2023 में इस दिन की थीम रखी गई थी। थीम थी इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023 की। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, टू ऑनर, ये वुमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद करते हुए मनाया जाता है। कहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन है, सोसाइटी में आप देखते हैं, कल्चर में आप देखते हैं, पॉलिटिक्स में आप देखते हैं, इकोनॉमी में आप देखते हैं। आज आप देखते हैं कि सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, कोई परिवार महिलाओं के बिना चल नहीं सकता, चलता नहीं है, महिलाओं में परिवार का कितना योगदान होता है। कल्चर में आप देखते हैं कि इन्होंने कल्चर को संजोए हुए रखते हैं ये। और जो भी आप हमारे हिमाचल में एग्जाम्पल ले लीजिए, ट्रेडिशनली जो गाने गाए जाते हैं वो भी हमारा एक कल्चर है और महिलाओं के द्वारा ही वो आमतौर पर गाए जाते हैं। पॉलिटिक्स में आप देख लीजिए, बहुत सारी महिलाएं, जैसे कि हमारी राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में, वो महिलाएं हैं। इकॉनमी में आप देख लीजिए, जैसे IMF की कोई चीफ हो गई, वर्ल्ड बैंक की चीफ हो जाती है, और इस तरह से कोई बड़ी पोस्ट पर जब कोई वुमेन होती है तो उस कॉन्ट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए ये 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, एम्ब्रेस इक्विटी जो था वो इसकी थीम थी। थीम ज़रूर ध्यान रखना। और यहाँ से आपने नेशनल वुमेन डे भी जान लिया कि 8 मार्च को मनाया जाता है। जो हमने ऑडियो रेडियो सीरीज स्टार्ट की है उसमें जनवरी और फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज विद थीम जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ से सुन लेना एक बार, रिवीजन आपका हो जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से नोट्स भी फिर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, 13 फरवरी को हमने पढ़ा ना, 13 फरवरी को जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर महिला डे जो है वो मनाया जाता है। 13 फरवरी को मनाया जाता है, तो क्या 13 फरवरी को कोई और डे भी इसके अलावा मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अगर कोई और डे भी इस दिन मनाया जाता है 13 फरवरी को। और लास्ट टाइम हमने जब हमने मार्च महीने का फर्स्ट पार्ट गिरिराज पत्रिका का डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन था, रिसेंटली हिमाचल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मेक विच डिस्ट्रिक्ट एज टूरिज्म कैपिटल। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने किस जिले को जो है वो टूरिज्म कैपिटल यानी कि पर्यटन राजधानी बनाने का निर्णय लिया है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर आपको पिछली वीडियो की PDF, इस वीडियो की PDF, आगे आने वाली PDFs मिल जाएंगी, वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 सर्च करना, आपको PDFs भी मिल जाएंगी, क्विज़ भी मिल जाएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइम टू टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।